मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल एक वीडियो जो है वो शेयर किया गया था इस पेज पर 4 मार्च को। 4 मार्च का ये वीडियो है जिसमें लिखा था कि ईरान के कारण दुनिया संकट में आएगी, यहाँ पर ईरान में दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो को पोस्ट करने के कुछ महीने बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उसके परमाणु ठिकाने जो है वो ध्वस्त कर दिए। और जिस समय ये वीडियो पोस्ट किया गया था उस समय ईरान को लेकर कोई बात नहीं कर रहा था। ये वीडियो जब पोस्ट किया गया था तो उस वीडियो के विश्लेषण के लिए जगत लगन की एक कुंडली निकलती है हर साल। जब सूर्य मेष राशि में आते हैं उस समय पर जो कुंडली बनती है उसको जगत लगन की कुंडली बोलते हैं। उस कुंडली में ये जो है वो इंडिकेशन मिल रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है या ईरान में संकट आ सकता है या मिडिल ईस्ट में क्राइसिस बढ़ सकता है। उसी का एनालिसिस करके ये 4 मार्च का वीडियो जो है वो पोस्ट किया गया था। 13 अप्रैल 2025 का दिन था जिस समय सुबह 3:21 पे सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया था। एक्वेरियस लगन की कुंडली बनी थी। सैटर्न उस समय पाइसिस में आ चुके थे क्योंकि सैटर्न का जो गोचर हुआ है वो 29 मार्च को हुआ है पिछले साल। तो पाइसिस में जैसे ही सैटर्न आए उनकी जो दूसरी दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि जो है वो 2 नंबर यानी कि टॉरस पे आ गई थी और केतु की दृष्टि भी जो है वो उस समय टॉरस पे थी। तो 2 पाप ग्रह टॉरस को पीड़ित कर रहे थे। टॉरस ईरान की प्रभाव राशि है, वहां से हम इसको देखते हैं टॉरस को। तो ये जो कुंडली थी इसमें एस्पेक्ट था सैटर्न और केतु का एस्पेक्ट था। और यदि हम संवत की कुंडली बनाते हैं पिछले साल की तो 19 मार्च की कुंडली बनी थी। और ये जो अब कुंडली बनाते हैं 19 मार्च की कुंडली जो है वो इस साल जो बनी है वो 6:53 पे बनी है। इसमें मंगल और राहु एक साथ आ गए हैं 11 नंबर राशि में यानी कि कुंभ राशि में। अब 12 यानी कि मीन पे शनि चल रहे हैं और कुंभ में मंगल और राहु चल रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर है, मंगल की चौथी दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर है। ये कुंडली अब आपके सामने चल रही है, इसको देखिएगा जरा। इसमें जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ईरान के लिए अच्छी नहीं है। पहले तो जो पिछले साल के जगत लगन की कुंडली थी उसके मुताबिक भी क्राइसिस था जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी सूर्य आए नहीं ना मेष राशि में, तो वो अभी वाला क्राइसिस चल रहा है। तो क्राइसिस चल रहा है तो 50 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अमेरिका के ऊपर अटैक हो सकता है या अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और बार बार जो खमैनी है उनके जो राष्ट्रपति हैं वो धमकी दे रहे हैं, इंटरनेट कट गया है, सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्राइसिस में फंसा हुआ है ईरान। इसकी जो कैलकुलेशन है वो 4 मार्च को ही कर दी गई थी। अब आगे लेकिन क्या नज़र आ रहा है, आगे यदि हम देखते हैं इस साल की जो कुंडली देखते हैं तो 19 मार्च 2026 को बनती है 6:53 की। इसमें मंगल राहु साथ हैं। यदि जगत लगन की कुंडली बनाते हैं इस साल की, वर्ल्ड लगन कुंडली जो है, इसमें भी आप यदि देखते हैं तो वर्ल्ड लगन की कुंडली भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। ये 14/4/2026 को 9:31 पे जो बनती है कुंडली, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, टॉरस लगन की कुंडली बनती है। इसमें लग्नेश शुक्र बनते हैं। शुक्र जो है वो चले गए हैं आपके टॉरस, चूंकि प्रभाव राशि है ईरान की, 12 चले गए हैं। राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ है। ये जगत लगन की कुंडली आप नई जो देख रहे हैं ना 2026 की, इसमें शुक्र जो टॉरस लगन जो ईरान की प्रभाव राशि है उसके स्वामी हैं, सूर्य के साथ हैं, केतु के प्रभाव में है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, टॉरस फिर से पीड़ित है। इस साल में टॉरस फिर से पीड़ित है। टॉरस के ऊपर सैटर्न का प्रभाव रहेगा। ईरान में अगेन प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस साल भी ईरान जो है वो क्राइसिस में आएगा। अब प्रॉब्लम कब बढ़ सकती है, मंगल 23 फरवरी से ही एक्वेरियस में आ जाएंगे। ये जो कुंडली बनती है ये तो मार्च की बन रही है, जो नए संवत की कुंडली, लेकिन 23 फरवरी को ही मंगल मार्च इसमें आ जाएंगे, एक्वेरियस में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। वहां पर राहु का गोचर हो रहा है। तो मंगल की 4th एस्पेक्ट पड़ेगी टॉरस के ऊपर, शनि की 4th एस्पेक्ट टॉरस के ऊपर है। तो ये डूल एस्पेक्ट है और दोनों ही जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो झगड़े के कारक हैं। शनि के कारण अस्थिरता आती है। हमने देखा है कि जब जब शनि मीन राशि में आता है अनरेस्ट बढ़ता है। 29 मार्च को पिछले साल शनि मीन राशि में आए, उसके बाद से आप देखिए फ्रांस में क्राइसिस, बांग्लादेश में क्राइसिस, जापान में क्राइसिस, ईरान में क्राइसिस, दुनिया सड़कों पे है, हर जगह पर
मीन्स इकॉनमीज में डिस्टर्बेंस हो रही है, और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक शनि मीन राशि में है। लेकिन एग्रेशन जो है वो बढ़ेगा मंगल और राहु के कारण, क्योंकि राहु इस समय अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल वो साथ हो जाएंगे, और राहु का नक्षत्र 2 अगस्त तक यही रहेगा। मंगल साथ हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्राइसिस बढ़ेगा। लेकिन अब यदि हम इसको देखते हैं कि 2 नंबर राशि से क्या सिर्फ ईरान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या बाकी कंट्रीज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, तो यदि हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं, बृहस्पति संहिता पढ़ते हैं, उसमें जो एरियाज दिए गए हैं टॉरस को लेकर या वृषभ राशि को लेकर, ईरान के अलावा मिडिल ईस्ट का एरिया तो कुछ है ही, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमने देखा है कि यमन, सऊदी अरब और यूएई ये तीनों फंसे हुए हैं। मीन्स हमने पिछले हफ्ते देखा कि बहुत कन्फ्लिक्ट बढ़ गया इनमें, इधर ईरान का चक्कर पड़ रहा है। ये मैं लगातार बार बार अपने वीडियोस में, लाइव वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि मुझे मिडिल ईस्ट या यूरोप में क्राइसिस नजर आता है। तो अब टॉरस, सवाल यह है कि टॉरस से देश कौन से पड़ते हैं, तो वाइट रशिया जो है, यूएसएसआर जिसको हम बोलते थे पुराना, क्योंकि जो किताबें हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं, वहाँ पर यूएसएसआर ही लिखा है। तो रशिया में दिक्कत नज़र आ रही है, रशिया के कुछ खासतौर पर दक्षिण रशिया में दिक्कत नज़र आ रही है, पर्शिया कंट्रीज है वहाँ पर दिक्कत नज़र आ रही है, आयरलैंड में दिक्कत नज़र आ रही है, साइप्रस में, पोलैंड में, सेंट्रल यूरोप में, जॉर्जिया में, स्विट्जरलैंड में, हॉलैंड में, नीदरलैंड में, पश्चिमी यूरोप में कोसात पर्वत पर दिक्कत नजर आ रही है। ये सारे एरिया टॉरस को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आने वाले दिनों में इन एरियाज में कोई क्राइसिस होता है, कोई पब्लिक एग्रेशन होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यदि हम शहरों की बात करते हैं तो सेंट लुइस है, लेप्जिग है, मेंटुआ है, डबलिन है, पार्मा है इटली में, पार्लेमो है इटली में, रेडेशिया है, टर्की के पास का इलाका है, ल्यूसर्ने है स्विट्जरलैंड में। यदि हम भारत की बात करते हैं तो मथुरा और अयोध्या भी है। तो ये एरिया जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं टॉरस के डिस्टर्ब होने के कारण, क्योंकि टॉरस अब पाप प्रभाव में है। अब सवाल है कि क्या ईरान और मिडिल ईस्ट के डिस्टर्ब होने का असर ऑयल पे पड़ेगा, क्या क्रूड के ऊपर पड़ेगा? तो ट्रंप जो है वो अपनी इकोनॉमी सेट करने में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि वेनेजुएला का तेल ले लेंगे तो अमेरिका में एनर्जी के प्राइसेस डाउन रहेंगे, उससे इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगी। वो अपना घर तो सेट कर रहे हैं, लेकिन यदि मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब रहता है, ईरान में ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ती है, सऊदी में ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ती है, ये दोनों ही मेजर ऑयल कंट्रीब्यूटर हैं। सऊदी बड़ा है, हालांकि वेनेजुएला में जो है वो रिजर्व ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन इस समय सऊदी और ईरान और इराक का ही निकल रहा है। तो अब यदि हम इसको देखते हैं, या रशिया का निकल रहा है, रशिया में इंडिया को भी सप्लाई करता है। तो यदि हम इसको ऑयल के कंटेक्स्ट में देखते हैं, रशिया यदि डिस्टर्ब होता है, ईरान डिस्टर्ब होता है, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब होता है, तो अल्टीमेटली इस साल ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा एंगल बता रहा हूँ। यदि ये बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर क्रूड बढ़ना चाहिए, क्रूड बढ़ सकता है यदि ये क्राइसिस होता है, क्योंकि प्लानिटरी साइकिल क्लियर बता रहा है कि आगे शांति नहीं है। तो बुलियंस भी बढ़ सकता है, ऑयल भी बढ़ सकता है। तो जो भी मार्केट में काम करते हैं इनको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, क्रूड के ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए कि क्रूड में क्या मूवमेंट आ रही है। बाकी ये जो वीडियो है ये जानकारी भर के लिए है, ये निवेश सलाह किसी तरह की नहीं है। इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह का निवेश नहीं करेंगे। यदि निवेश करेंगे तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लेंगे। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो पहले भी बताया गया था, आगे भी आपको बताते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आएगी। अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें बताएंगे कि कर्क राशि के ऊपर इस समय संकट पड़ रहा है, कर्क राशि में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्योंकि अभी सूर्य और मंगल जब मकर में आएंगे तो यहाँ पर सीधी दृष्टि कर्क के ऊपर पड़ेगी। तो कर्क जो है वो डिस्टर्ब होगा, कर्क राशि डिस्टर्ब होगी। वो उसका विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री आती है, कौन कौन सा एरिया आता है, इंडिया में कौन कौन से एरिया डिस्टर्ब हो सकते हैं और उसका क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।